नमस्कार। तो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो क्लिप जो है एक रैली के दौरान का है। प्रधानमंत्री कार में जा रहे होते हैं, मतलब जैसे सभी नेता जाते हैं, उस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आप एक तस्वीर के दौरान देख सकते हैं। इस तस्वीर से आपको समझ में आ जाएगा। जिसके बाद एक बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, जिसके बाद वे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है भाजपा का एक जो लोगो है कमल के फूल का, उसको ऐसे दिखा रहे होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी सामने की ओर दिखा रहे होते हैं, वो व्यक्ति भी सामने की ओर दिखा रहे होते हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उन कार्यकर्ता से कहते हैं कि आप सामने की ओर नहीं दिखाएं, आप इधर को दिखाएं। आवाज भले ही उस वीडियो में ना आती हो, पर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से उन कार्यकर्ता को समझा रहे थे, देखने में लग रहा था कि कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि आप जो है लोगों को इस साइड को दिखाइए, हम लोगों को इस साइड को दिखा रहे हैं। मतलब जो बीजेपी का लोगो है कमल के फूल का, आप इस साइड को दिखाएं, हम इस साइड को दिखा रहे हैं। तो ये बात थी। इस पूरे मामले पर आप देखिए आईपी सिंह क्या लिखते हैं। अपने ही उम्मीदवार को भरे रोड शो में बेइज्जत कर दिया मोदी ने। बीच रोड शो में मोदी जी ने कानपुर में इसलिए डांटा क्योंकि वो उनकी तरफ कमल निशान घुमा रहे थे और बार बार कैमरे और उनके बीच आ रहे थे। कैमरा और मोदी के बीच उम्मीदवार बड़े साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारा प्रत्याशी खिसियाकर रह गया। तो कह रहे हैं कि कैमरे और उनके बीच में आ रहे थे, इस कारण प्रधानमंत्री मोदी ने उनको डांटा। तो जब वीडियो में आवाज नहीं आ रही है कुछ, वो खाली एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें खाली वीडियो वीडियो दिख रही है, उसमें कुछ साउंड नहीं है, कुछ आवाज नहीं आ रही, तो आप कैसे कह सकते हो वो प्रधानमंत्री मोदी ने उस कार्यकर्ता को डांटा है कि आप इधर को दिखाओ। हो सकता है उन्होंने नर्म निवेदन करके कहा होगा कि आप कृपया इस साइड को लोगो दिखाएं, मैं इस साइड को लोगो दिखा रहा हूँ। इसमें डांटने वाला क्या है, क्योंकि काफी विपक्ष के नेता इस वीडियो को शेयर करते हैं। श्रीनिवास बीवी भी इस वीडियो को शेयर करते हैं। जिसके बाद हम फिलहाल आगे की बात करते हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता है गौरव भाटिया। गौरव भाटिया लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने के साथ में भाजपा गठबंधन 400 से अधिक सीटें जीतने जा रहा है। राहुल गांधी वायनाड भी हारेंगे और रायबरेली भी हारेंगे। तो ऐसा बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया लिखते हैं। जिसके बाद चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो एक पत्रकार दीपक चौरसिया एक पोस्ट डालते हैं। आपको पता होगा अभी प्रज्वल रेवन्ना का जो एक केस आया था, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना भी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर। दरअसल ऐसा हुआ था कि उनके पास से लगभग 2000 से ज्यादा वीडियोस बरामद हुई थी, और वीडियोस ऐसी वैसी वीडियोस नहीं थी, वीडियोस थोड़ी गलत टाइप की वीडियोस थी। एंड जिसके बाद जो है उन पर कई सारे आरोप भी लगाए गए थे। प्रज्वल रेवन्ना पर कई सारे आरोप लगाए गए थे, पर लेकिन प्रज्वल रेवन्ना भारत छोड़कर भाग गए थे। लेकिन अब एक और खबर आई है, दीपक चौरसिया लिखते हैं, दरअसल आप देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने किया गिरफ्तार। एचडी रेवन्ना पर भी कई महिलाओं से बलात्कार करने और उनके अपहरण के मामले दर्ज हो चुके हैं। प्रज्वल रेवन्ना का पिता है एचडी रेवन्ना। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले हैवानों के खिलाफ यही होना चाहिए। दरअसल एचडी रेवन्ना जो है प्रज्वल रेवन्ना का पिता है, और इनके खिलाफ भी कुछ जो है अपहरण और के मामले दर्ज हो चुके हैं। बलात्कार करने के और अपहरण करने के मामले दर्ज हो चुके हैं। इस कारण जो है इनको भी अब एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अभी प्रज्वल रेवन्ना तो हाथों नहीं आए हैं, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना भी भारत में ही नहीं है। जिसके बाद जैसे ही वे भारत में आते हैं या फिर कोई अलग आगे एक्शन लिया जाता है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जिसके बाद एक बयान जो है राजनाथ सिंह का भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। राजनाथ सिंह लिखते हैं, अग्निवीर युवकों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। रिटायर होने के बाद अगर वो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। यानी कि अग्निवीर के जो भर्ती में जो अग्निवीर बनते हैं, उनके बाद जब वे रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद वे आईएएस या आईपीएस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा जो है राजनाथ सिंह जी द्वारा कहा गया है। जिसके बाद हम फिलहाल और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखिए, जैकी यादव एक सोशल एक्टिविस्ट है। तो जैकी यादव लिखते हैं, कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वह नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने न जाने किसकी स्टाइल में चुनाव के लिए मैदान में उतरने से पहले अपनी मां से आशीर्वाद लिया और तस्वीर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की। अब तो मुझे लग रहा है कि श्याम रंगीला बड़ी ही गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई ताज्जुब नहीं होगा कि वह वाराणसी से चुनाव जीत भी जाए। ताज्जुब की बात तो देखिए ऐसी एक्चुअली में, अभी जो है श्याम रंगीला का इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, इंटरव्यू का वीडियो था, न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें इन्होंने बताया कि ये मोदी के बहुत बड़े फैन थे। दरअसल कुछ सालों पहले मोदी के बहुत बड़े फैन थे, और इन्होंने कई बार ट्राई भी करा कि बीजेपी में शामिल हो पाए, पर लेकिन नहीं हो पाए। तो अभी ये मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं वाराणसी से।
हालाँकि सबको अधिकार है, खड़ा हो सकता है, जैसे ये खड़े हुए हैं। हालाँकि हम फिलहाल आगे की बातें करते हैं हम। तो मिस्टर सिन्हा नायक ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये दरअसल लिखते हैं, यूट्यूबर रवीश कुमार लगातार ये कहते रहते हैं कि पीएम मोदी उन्हें इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन उन्हें पप्पू से इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? पप्पू भी उससे डरता है, वह उनसे इंटरव्यू देने के लिए क्यों नहीं कहते? एक यूट्यूबर क्यों उम्मीद करता है कि देश का पीएम उनके साथ बैठे? एक यूट्यूबर, इन्होंने लिखा कि एक यूट्यूबर क्यों उम्मीद करता है कि देश का पीएम उनके साथ बैठे? हाँ, देखिए, जिस तरह की वीडियोज़ रवीश कुमार क्रिएट करते हैं, वो हो ना हो, कहीं न कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी इफ़ेक्ट तो पड़ती ही है। ये बात सत्य है, देखो सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। थोड़ा बीजेपी को वो इफ़ेक्ट तो डालती है रवीश कुमार की वीडियोज़, जो कि रवीश कुमार क्रिएट करता है। हालाँकि अब ये इन्होंने लिखा कि एक यूट्यूबर क्यों उम्मीद करता है कि देश का पीएम उनके साथ बैठे। हालाँकि इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। जिसके बाद थोड़ी और आगे की बात करूँ तो 7 चरण में से 2 चरण के चुनाव तो देखिए कंप्लीट हो चुके हैं। बचे हैं पूरे 5 चरण के चुनाव, जिसमें 2 चरण के जो चुनाव कंप्लीट हुए, इसमें बीजेपी की तरफ से ऐसा भी कहा गया है कि जो 400 पार का इनका नारा है कि अब की बार 400 पार सीटें जो है बीजेपी के खाते में आने वाली हैं। उनमें से 400 पार सीटों में से 100 सीटें तो अभी इन 2 चुनाव में ही पार हो चुकी हैं। जो तो ये 2 लोकसभा चुनाव के चरण पूरे हैं, इनमें ही 100 सीटें पार हो चुकी है 400 सीटों में से। हालाँकि ये आगे का तो पूरा देखिए रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जब 4 जून को रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तो एक तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसकी सरकार आएगी और कब आएगी। ये तो एक अंदाज़ा है अभी। असली जो तथ्य है, जो बात है, वो तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 4 जून को रिज़ल्ट आएगा। अभी तो देखिए 2 चरण कंप्लीट हुए हैं, अभी पूरे 5 चरण होने बाकी हैं। 4 जून लगभग 1 महीने का समय है, मई का ये पूरा समय है। इस मई के जो पूरे महीने में पूरे 5 चरण कंप्लीट हो जाएँगे। हालाँकि बीजेपी की आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा इस समय हाइप है कि बीजेपी जीत सकती है। बहुत ज़्यादा मतलब लोग कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट जैसे कि आ रहे हैं, ट्विटर पर आ रहे हैं और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह आ रही हैं कि बीजेपी जीत सकती है। पर लेकिन जो आगे की बात है, जैसे मैंने बताया 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत भी कुछ बात होती है कि आखिर ज़मीन पर क्या माहौल है और सोशल मीडिया पर क्या माहौल है। बाज़ी दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि सोशल मीडिया पर अलग माहौल चल रहा होता है और ज़मीन पे बिल्कुल अलग माहौल होता है। हालाँकि माहौल अभी बीजेपी के पक्ष में बहुत ज़्यादा है और ये बात सत्य है। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है? अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।